गुड इवनिंग। आज मैं आपसे एक बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट की बात करने वाला हूँ कि क्या जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट है? क्या जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो जो सुप्रीम कोर्ट की हदायत हैं उसके ऊपर अमल करती है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया कि यूपी की जो चीफ सेक्रेटरी बनी है मिस नीरा यादव, उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शन के और उनकी इंटेग्रिटी जो है वो डाउटफुल हो चुकी है, तो लिहाजा उनको यूपी की चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका में यूपी की सरकार को 7 दिन का टाइम दिया और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऑफिसर जिसकी इमेज टेंटेड हो चुकी है और उसकी डाउटफुल इंटेग्रिटी है और उनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शन के, उनको सेंसिटिव पोस्ट पर रखना जो है वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। अल्टीमेटली 7 दिन के अंदर यूपी की चीफ सेक्रेटरी नीरा यादव को चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट से हटाया गया। इसी जजमेंट की बुनियाद के ऊपर साल 2013 में एक जनहित याचिका में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने 2013 में, जिसको बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे चीफ जस्टिस MM कुमार और जस्टिस मंसूर अहमद मीर साहब, और उस वक्त एक दरख्वास्त दी गई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 9/12 में शेख मोहम्मद शफी में कि कैपिटल सिटी जो हमारा एटलीस्ट जो हैं वहाँ पे तो ईमानदार डिप्टी कमिश्नर होने चाहिए। और शिकायत थी बसीर अहमद खान साहब जो कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर थे कि उनका नाम जो है वो गुलमर्ग लैंड स्कैम में आया है, तो लिहाजा उनको इस सेंसिटिव पोजीशन पे हटाया जाए। और रेफरेंस दिया गया इसी जजमेंट का, ये जो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसमें यूपी की चीफ सेक्रेटरी को रिमूव किया गया। अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर के डिवीज़न बेंच ने जम्मू कश्मीर सरकार को हदायत दी कि वो इमीडिएटली बसीर खान साहब को चीफ सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की पोस्ट से रिलीव करें और किसी और इक्विवेलेंट पोस्ट के ऊपर एक्सेप्ट डिप्टी कमिश्नर को पोस्ट किया जाए। जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस फैसले के खिलाफ SLP दायर की और उनको वो SLP विड्रा करनी पड़ी और अल्टीमेटली बसीर खान साहब को DC श्रीनगर की पोस्ट से हटाया गया। सबसे रिमार्केबल बात जो चीफ जस्टिस MM कुमार ने लिखी, उन्होंने कहा कि एटलीस्ट कैपिटल सिटीज़ ऑफ जम्मू और श्रीनगर में जो ब्यूरोक्रेट, जो डिप्टी कमिश्नर, वो क्लीन इमेज के होने चाहिए। और साथ में उन्होंने कहा कि वो शख्स, वो ऑफिसर्स जिनके खिलाफ सीरियस एलिगेशंस हैं करप्शन के, मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन के, उनको सेंसिटिव पोजीशंस पे ना लगाया जाए। आज पिछले 8-9 सालों से, जब से यहाँ जम्मू कश्मीर में हम आर्म्स लाइसेंस स्कैम की बात कर रहे हैं, 10 के करीब हमारे IAS ऑफिसर्स जो जम्मू कश्मीर में मुतय्यन हैं और जिनके नाम आर्म्स लाइसेंस स्कैम की FIR नंबर 6 और FIR नंबर 7 में मौजूद है, और CBI ने जिनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी हुई है, प्राइमा फेशियाई एलिगेशंस एस्टैब्लिश्ड हैं जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, लेकिन वो तमाम 10 के 10 ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में पिछले 7-8 सालों से प्राइम पोजीशंस एंजॉय कर रहे हैं। किस किस पोजीशन पे हैं आप सभी लोग जानते हैं, उनके नाम जानते हैं। कई बार हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में उनका नाम रिफ्लेक्ट हो चुका है, लेकिन हमारे ये जो ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स हैं जिनका तमाम कंट्रोल हमारे LG साहब के पास है, मनोज सिन्हा साहब के पास है, मैं बार बार दरख्वास्त कर चुका हूँ कि इन ऑफिसरान को सेंसिटिव पोजीशन से हटाइए। और जुल्म देखिए आप क्या है
کہ ایک ایک آفیسر کے پاس 4 5 ڈپارٹمنٹس کا ایڈیشنل چارج بھی ہے. اسے کہتے ہیں کہ انلیگیلٹی کو پرپیچویٹ کرنا. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ تمام بیوروکریٹس جن کے خلاف سیریس ایلیگیشنز ہیں کرپشن کے، مس یوز آف آفیشیل پوزیشن کے، جن کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہے، تو ان کو سینسٹیو اسائنمنٹس، سینسٹیو پوزیشنز پہ نہ لگایا جائے. لیکن کیا جموں کشمیر میں سپریم کورٹ کی ججمنٹس کا احترام ہے؟ کیا جموں کشمیر میں ہائی کورٹ کی ڈویژن بینچ کی ججمنٹ کا احترام ہے کہ 2013 میں جب بصیر خان صاحب کو ڈپٹی کمشنر سری نگر کی پوسٹ سے ریلیو کیا گیا آن ایلیگیشنز آف کرپشن؟ میرا یہ سوال ہے اپنے ایل جی صاحب سے کہ ایل جی صاحب، کیا جموں کشمیر میں کنٹری کی ہائیسٹ کورٹ کے آرڈرز کی کوئی رسپیکٹ ہے؟ کیا ڈویژن بینچ آف ہائی کورٹ کے آرڈرز کی رسپیکٹ ہے؟ اور اگر رسپیکٹ ہے تو یہ تمام ٹینٹڈ بیوروکریٹس جو کہ آرمز لائسنس اسکیم میں الیجڈلی انوالو ہیں، ان کو فوراً سینسٹیو پوزیشن سے ہٹایا جائے اور ان سگنیفیکنٹ ایکولنٹ پوسٹ پہ پوسٹ کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.